नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश में जहां जहां नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, सभी पार्टियों की ओर से नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने और पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, या हम सीधे तौर पर कहें कि उन्होंने अपने तौर पर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत कुल 31 वार्ड है। वार्ड नंबर 28 के अंदर आम आदमी पार्टी की ओर से अधिवक्ता तोष गौड़ ने पार्षद पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तोष युवा है और लगातार अब चुनाव प्रचार अभियान में जुट चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वार्ड नंबर 28 में ही पार्षद पद के लिए क्या सोचकर उम्मीदवारी पेश की है और इस फील्ड में ही आने की क्या उनकी रणनीति रही है। नमस्कार तोष जी। नमस्कार सर। तोष जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जैसे आप युवा हैं, मेरे ख्याल से अनमैरिड भी हैं, तो ऐसे में सबसे पहला मतलब ये पार्षद पद का चुनाव लड़ने का ही मन में विचार कैसे है? देखिए, अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं या समाज सेवा में जाना चाहते हैं तो एमसी पद का जो चुनाव है वो सबसे छोटे लेवल का चुनाव है। वो आपका पर्सनल इंटरेक्शन के ऊपर चुनाव ज़्यादा रहता है। आप किसी पार्टी से आते हैं वो उतना मैटर नहीं करता। आपका आपके पड़ोस में, आपके वार्ड में आपका व्यवहार कैसा है, आप चीज़ों की कितनी नॉलेज रखते हैं, लोग आपसे कितना जुड़ाव महसूस करते हैं या आप लोगों से कितना जुड़ाव महसूस करते हैं, उस चीज़ के ऊपर एमसी का चुनाव लड़ा जाता है। अगर आज मैं देखिए एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊँ तो शायद मेरी तरफ से वो मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी पहचान नहीं है और मैं एमएलए के चुनाव के लिए खड़ा जाऊँ। तो एमसी का चुनाव वार्ड के हिसाब से मुझे लगता है सबसे सही कदम है मेरे द्वारा उठाया गया कि मैं अपने वार्ड के लिए एमसी का चुनाव लड़ूं, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं पर्सनली और मैं उनके लिए शायद कुछ अच्छा कर पाऊँ मेरी एजुकेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो उस चीज़ के लिए मैं अब यहाँ प्रयास कर रहा हूँ और मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया 19 अप्रैल को, और उसके लिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, अगर मैं काबिल हूँ उसके, और अगर पार्टी को लगता है कि मैं काबिल हूँ, मैं ये चुनाव जीत सकता हूँ, तो उसके लिए सिर्फ मैं प्रयास कर रहा हूँ और पार्टी ने मौका दिया तो मैं वो जरूर करके दिखाऊँ। तो अगर पर्सनल क्वेश्चन है कि आपकी जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी शिक्षा और रोजगार के बारे में थोड़ा बताएंगे? पारिवारिक पृष्ठभूमि मैं बताना चाहूँगा, मैं एक ट्रेडिशनल हरियाणवी परिवार से हूँ, ब्राह्मण परिवार से हूँ। पिताजी मेरे पंडिताई करते हैं और हम 5 बहन भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। और अगर एजुकेशन की बात करूँ तो 2011 में यूनिवर्सिटी से ही मैंने एमएसडब्ल्यू क्लियर किया, मास्टर इन सोशल वर्क। उसके अंदर भी मेरी स्पेशलाइजेशन लेबर लॉ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट थी। उसके बाद फिर मैंने इग्नू से ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया रूरल डेवलपमेंट में, वो भी मेरी ही स्ट्रीम से रिलेवेंट था। उसके बाद फिर मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और अभी फिलहाल मैं एलएलबी कर रहा हूँ और एलएलबी मेरी अभी जून में खत्म होगी। राजेश जी ने जैसे कहा मैं कि अधिवक्ता हूँ, मैं माफी चाहूंगा, मैं अधिवक्ता नहीं हूँ जी। मेरी जून में अभी एलएलबी कंप्लीट होगी। हाँ, मैं कोर्ट ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरे सीनियर हैं जसवीर सिंह जी, उनके साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, सीखने जाता हूँ, एबीसी सीख रहा हूँ, धरातल पे क्या होता है, कोर्ट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्यवहार क्या है, आप किस अनुशासन में रह के आपको प्रैक्टिस करना है, वो सब सीखने के लिए मैं अभी कोर्ट जाता हूँ। तो उसकी जैसे पंजाब में चुनाव परिणाम आए, आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, उस दिन के बाद से लगातार हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। 2 तरह के लोग विशेष रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक तरह के वो लोग जो विपक्षी दलों में हाशिए पर थे, जिनका मान सम्मान कम हो गया था या पूछ कम हो गई थी उनकी, और दूसरे वो लोग जिनकी कुछ एक इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, या आम आदमी पार्टी से, नेताजी से प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो आप किस सोच के तहत आम आदमी पार्टी में शामिल हो? मैं देखिए, मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, मैं सिर्फ ऑलरेडी जिस फील्ड में अभी हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ जो समाज के लिए है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, एफएडीसी पेंशन हो, लाडली पेंशन हो, वो मेरे टिप्स पे है, वो मैं जानता हूँ। और जब आपका पृष्ठभूमि, वर्किंग पृष्ठभूमि सेम है, तो क्यों ना आप एमसी के साथ एमसी बनकर वो काम करें, ताकि लोग आपके साथ और जुड़ पाए, आप उनको अच्छे से काम दे पाए,
और रही आपने जैसे दो क्वेश्चन किए अभी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विजय अच्छी तरह से विजय प्राप्त की है, और उसके बाद हरियाणा में जब विजय के बाद आम आदमी पार्टी का जो कुनबा बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर दो तरह के लोग, एक वो जो किसी राजनीतिक पार्टी से पहले थे वो उनको छोड़ के आ रहे हैं, या जो कुछ नया युवा है या कुछ नए लोग हैं जो राजनीति में आ रहे हैं। मेरी बात मैं वो कहूँगा कि मैं दूसरे तरह का इंसान हूँ कि मेरा राजनीति तो नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ, आम आदमी पार्टी उन लोगों को ऊपर लेके आती है जो काम करना जानते हैं, जिनकी नीयत सही है, जो काम के प्रति उत्तेजित है। ठीक है, मैं उन्हीं में से एक हूँ शायद। तो जी, जैसे अभी आपकी बात में से एक नया प्रश्न निकल जाता है कि आपने कहा कि जो काम करना जानते हैं। अब अगर हम थानेसर नगर परिषद की बात करें तो काफी लोग शामिल हुए हैं जी। कई पार्षद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, चेयरमैन के लिए भी एक नहीं अनेक नाम आ चुके हैं जी। काम सभी कर रहे हैं, सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समस्याओं की जनता की समस्याओं को भी उठा रहे हैं और अपना सोशल सर्कल भी दिखा रहे हैं। टिकट तो किसी को मिल नहीं, तो हम उस किस पैमाने पर आंकेंगे कि ये दावेदार सही है? सही बात कर रहे हैं। पार्टी भी यही कहती है कि ठीक है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने से पहले आप क्या चाहते हैं? आप समाज सेवा चाहते हैं। समाज सेवा वो कर सकते हैं जो समाज से जुड़ा हो। तो पार्टी आज भी यही कहती है कि आप समाज में कितने जुड़ाव पर हैं, आप कितने लोगों से मिलते हैं, लोग आपको कितना जानते हैं, वो उनका एक कंडीशन है। आप जितने ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, उसके बाद क्या होगा? आज ये नहीं कि आज मैंने काम किया और मैं पार्टी से कहता हूँ कि मुझे टिकट दें, वो उस तरह से टिकट नहीं देगी। वो टिकट देगी, मेरा सर्वे करवाएगी, वो मेरे वार्ड के अंदर जाएगी, वो पूछेगी कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं, इस तरह से इसका क्या व्यवहार है, किस तरह के काम करता है, क्या सोशल व्यक्ति है। पार्टी सीधे सीधे तौर पर यह कहती है, और मैं उस चीज़ का सम्मान करता हूँ कि जो उसके लायक होगा उसको टिकट दी जाएगी, चाहे इसमें मैं हूँ या उसमें कोई भी है। दोस्त जी, जिस प्रकार वार्ड नंबर 28 से आपने दावेदारी पेश की है, आपका निवास वार्ड नंबर 28 में है? रामचंद्र वार्ड 28। तो वार्ड नंबर 28 में लगभग कितने मतदाता हैं जो इस बार अपना पार्षद चुनेंगे? देखिए, टोटल वोट जो अभी मैं लास्ट वोटिंग लिस्ट चेक कर रहा था, उसके अंदर 2923 वोटर्स हैं जो, और अभी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी वोट्स भी होंगी जो कटेंगी, और बहुत सारे ऐसे भी युवा होंगे जिनकी वोट नहीं बनेगी या जो माइग्रेट होकर इस वार्ड में आए हैं। तो लगभग 3000 से 3500 के बीच में वोटर रहेंगे। इस वार्ड में कोई ऐसा जातिगत समीकरण भी पड़ता है कि ये विशेष वर्ग के लोग किसी उम्मीदवार की जीत और हार में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए? सब नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है। सभी मतलब मिक्स लोग रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर मैं अपने वार्ड की बात करूँ, बहुत लंबा वार्ड है और अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं, तो एक इकलौता अगर ये कहे कि मैं उस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं किसी भी कम्युनिटी से लगा लीजिए, कि वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सामाजिक कितने हैं, आप लोगों के साथ कितने जुड़ाव में हैं, जीत उन्हीं की। वार्ड नंबर 28 में मुख्य ऐसी समस्याएं क्या है जिनकी वार्ड की जनता काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही कि इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वार्ड के अंदर जो एमसी है या उसका जो वर्क प्रोफाइल है, कोई उस तरह का नहीं है कि बहुत हैवी। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो एक एमसी का वर्क प्रोफाइल है, अगर वो उसी काम को सही तरीके से करे तो अच्छा है। और एक नया एमसी भी कुछ नया नहीं करेगा। वही मुद्दे हैं कि आपकी गलियां अच्छी हों, टूटी फूटी ना हो, अगर आपकी नालियां हैं, नालियां ढकी हों, गंदगी ना हो, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं आपकी वो अच्छी तरह से चलती हों, ये नहीं कि आज लगाई हैं 2 दिन बाद नहीं चल रही हैं, वो है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं कि मैं और क्या कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एजुकेटेड हूं और अगर मेरा विजन क्लियर है, तो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो +2 करके निकलते हैं और +2 के बाद कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो शायद हम किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बुला के या एनजीओ को बुला के जो एजुकेशन के अंदर काम कर रही है, हम उनका करियर गाइडेंस करवा सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं +2 के बाद क्या करना चाहता था, तो शायद मुझे भी क्लियर नहीं था, क्योंकि +2 के बच्चे को इतना क्लियर होता नहीं। तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है उसका पेरेंट्स। लेकिन अगर हम देखें, पेरेंट्स अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो सही राह नहीं दिखागा। तो वहाँ पे हमारे जैसे व्यक्ति को या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये जिम्मेवारी बन जाती है। और अगर मैं एमसी बनता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि हम उनकी किसी भी एनजीओ से जो एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही है, करियर गाइडेंस के प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको बुला के उनकी करियर गाइडेंस करवा सकते हैं।
कंपटीशन के जो एग्जाम है बहुत सारे, हमारा कुरुक्षेत्र अगर हम कहें एजुकेशन हब है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत खुश हैं। वो कहते हैं कि आप हमारा सेमिनार करवाएं कि बच्चे अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमें बुलाएं, हम बताएंगे किस तरह से, किस पेपर के लिए आप किस तरह से तैयारी करें। और अगर हम सोशल सेक्टर में जाना चाहें, देखिए मुझे बहुत सारे टॉपिक्स टिप्स पे हैं। अगर हमारे वार्ड के अंदर कोई बहन महिला जो विधवा हो गई है या जिसको छोड़ दिया गया है, उसकी पेंशन कैसे बनेगी, मैं अभी भी टिप्स पे बता सकता हूँ। ओल्ड एज पेंशन है वो कैसे बनेगी, उसकी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। जो बच्चे हैं एफएडीसी पेंशन लगती है वो कैसे बन सकती है, मैं टिप्स पे बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे किसी के जानने की, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। लाडली पेंशन है, जिनकी 2 लड़कियां हैं तो उनकी पेंशन कैसे लगेगी, मैं टिप्स पे बता सकता हूँ। उसके लिए मुझे पूछने की, जानने की, किसी कहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मेरी जो एजुकेशन है या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शायद वार्ड के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वार्ड 28 में निवर्तमान पार्षद है पंकज शर्मा, 5 साल लगातार पार्षद रहे हैं। उनके कार्यकाल सत्ता पक्ष से जुड़े रहे हैं, खूब काम हुए होंगे। उससे पूर्व पार्षद रहे हैं नरेंद्र चौहान राजू। ये 2 लोग, पूर्व पार्षद जो नरेंद्र चौहान राजू है वो भी अपना चुनाव प्रचार चलाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। उम्मीद है कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार वही होंगे। ऐसे में पूर्व पार्षद, निवर्तमान पार्षद पंकज शर्मा की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की, हो सकता है चुनाव मैदान में दोबारा दिखाई दे, हो सकता है ना भी दिखाई दे। कुछ और नाम भी हैं, गोपाल गौड़ का नाम भी सामने आ रहा है कि वो चुनाव मैदान में 28 में तैयारी कर रहे हैं, और भी कई नाम हैं। तो ऐसे में उन तमाम जो हम कह सकते हैं कंपटीटर हैं, उन कंपटीटरों के बाद में कुछ पुराने धुरंधर भी रहे हैं, पूर्व पार्षद रह चुके, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है राजनीतिक पुराने राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं, नेताओं से भी जुड़े हुए हैं, काम भी करवा चुके हैं, जनता से कई सालों के संपर्क में है। ऐसे में उन तमाम उम्मीदवारों के बीच में आप खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए मैं ये मानता हूँ शायद अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो 2 परिप्रेक्ष्य है उसके लिए। एक है सरकार, एक है एमसी का इलेक्शन। क्योंकि अब की बार एमसी का इलेक्शन किसी पार्टी के सिंबल पे हुआ, और अगर आप पार्टी के सिंबल पे चुनाव कर रहे हैं और आप वोट दे रहे हैं तो इट मीन्स आप यू आर गोइंग टू सिलेक्ट गवर्नमेंट, आप एक सरकार को भी चुनने जा रहे हैं। और एमसी उस लेवल का सबसे नीचे का एक पड़ाव है। तो आपकी बात ये हुई कि इतने धुरंधर हैं, इतने पुराने वो हैं, तो मैं उसमें कहाँ अपने आप को मानता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग आज बदलाव चाहते हैं। वो हर व्यक्ति को देख चुके हैं, हर सरकार को देख चुके हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सड़कें कैसी हैं यहाँ की, कैसी नहीं है। एक सरकार ऐसी है मान लीजिए जो रोड ही बन के नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कहता कि उसका क्या कारण रहा, कारण कुछ भी हो। मैं कहता हूँ जिस सरकार से 5 साल में रोड नहीं बना वो क्या करेगी, कारण कुछ भी रहा। मैं आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़ा कि आम आदमी पार्टी बदलाव, या लोग बदलाव चाहते हैं, वो अच्छा नेता चाहते हैं, अच्छा व्यक्ति चाहते हैं, जिसकी अच्छी नीयत हो वो चाहते हैं। मैं अपने आप को वहाँ देखता हूँ कि लोग बदलाव चाहते हैं। तो शायद, और बिल्कुल पूर्ण तौर पे जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो कहते हैं कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी हमारी वोट आपके साथ है, हमारी सपोर्ट आपके साथ है। तो मैं अपने आप को बिल्कुल ही सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने एक अच्छी पार्टी को ज्वाइन किया और मेरी नीयत साफ है, मेरी एजुकेशन अच्छी है, मैं वर्क प्रोफाइल अच्छा है, मैं लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। तो मैं अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करता हूँ और लोगों में विश्वास है कि वो वोट जरूर देंगे। तो जी आप अपने आप को इसलिए सुरक्षित मानते हैं क्योंकि आप नए हैं, राजनीतिक अनुभव इतना पुराना नहीं है। लेकिन जो लोग दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं, विपक्षी दल उन्हें रिजेक्टेड कहते हैं, डिफेक्टेड कहते हैं, वो लोग बड़े बड़े नाम भी हैं जिन्हें जनता ने पहले नकार चुकी है, या पार्टी नकार चुकी है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनकी अनदेखी की या उन्हें दरकिनार किया, वो लोग अगर आम आदमी पार्टी में धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं तो वो आम आदमी कहाँ रहे? जो खास आदमी इतने शामिल हो रहे हैं तो वो आम आदमी तो नहीं कह सकते ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे 2 बातें। एक, जब लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया तो क्या वो आज इस पार्टी में आगे लोग उन्हें पसंद करेंगे? क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, लोग तब भी नहीं पसंद करेंगे। आम आदमी पार्टी का एक ही क्या कहेंगे उद्देश्य है, साफ छवि का नेता, सामाजिक नेता, ठीक है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि जो धड़ल्ले से यहाँ आ रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं तो सबकी हैं, महत्वाकांक्षाएं सभी की हैं, सही कह रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं, तो उनके साथ कैसा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है पार्टी जरूर कह रही है कि आप आइए, शामिल होइए, कोई मना नहीं है, शामिल होने से कोई मना नहीं है, लेकिन
टिकट सिर्फ उसी को मिलेगी जो काबिल होगा। और अगर आप पंजाब में देखें, ऐसे ऐसे लोगों को वो टिकट मिली है जो दुकानदार आदमी हैं, मोबाइल की रिपेयर करते थे वो है, और लोगों ने चुना है, विश्वास दिखाया है, क्योंकि उन्हें पता है बदलाव जरूरी है। और अच्छी नीयत के साथ जब सरकार आ रही है, अगर आप दिल्ली को ले तो एक अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, स्वास्थ्य पॉलिसी है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ उन्हीं को चुनेंगे जो सही है, ये नहीं जो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब पार्टी बदल लेने से आपकी छवि साफ नहीं हो जाती, क्योंकि आपने पहले जिस पार्टी को ज्वाइन किया था 5 साल 10 साल आप वहाँ रहे हैं, तो आप वहाँ से क्या कहेंगे, चीज़ तो वही है, विचारधारा तो वही है। आज आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आज आप बदल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको समय लगेगा। महत्वाकांक्षा से मत आए। अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता का कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि आप खड़े हुए हैं और आपको ही वोट मिलेगी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता। मतलब मानते हैं कि जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल चाहती है, 100% बदलाव चाहती है, और ये बदलाव आपको देखने को भी मिलेगा। दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तोष गोड़ जी, जो लॉ कर रहे हैं, लॉ के हम कह सकते हैं लॉ के पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में बिजनेसमैन भी है, युवा है और राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं, समाज सेवा की भावना से उतरे हैं। वार्ड नंबर 28 से पार्षद पद की दावेदारी पेश की है, जिनका ये मानना है कि कुरुक्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावों की डेट आने के बाद जनता इनकी सोच को कितना स्वीकार करती है। धन्यवाद।